आई एम नॉट श्योर, मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो। हो सकता है उद्धव ठाकरे जी को 21 सीटें मिल जाएं, ऐसी क्या बात है, 21 की 21 शायद जीत जाएं, किसी को क्या मालूम। हो सकता है भरत सोनी साहब के पास ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, वही बता देंगे हमें। भरत सोनी साहब नमस्कार। नमस्कार राजीव जी। हाउ आर यू सर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। जय भवानी, नमस्कार, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। आजकल इलेक्शन कमीशन बोलती है जय जय भवानी जय शिवाजी नहीं बोलने का, ये धार्मिक नारा है। ये क्या है सर? हनुमान जी का बोल सकते हैं, राम जी का बोल सकते हैं। हाँ, राम जी और हनुमान जी को बोलते। कल तो हनुमान जयंती भी है। They are exempted. कल तो हनुमान जयंती भी है सर। जी सर, जी सर। तो हर हर महादेव बोल सकते हैं कि नहीं, कि हर हर महादेव उस पे भी बैन है? नहीं, हर हर महादेव पे अभी सुना तो नहीं है, लेकिन जय भवानी पे बैन होगा। माँ भवानी पर बैन है, माँ भवानी पर बैन लग गया, कहने का मतलब ये है। क्या बात है सर, क्या बात है, अजीबोगरीब मसला है ये सर। ये क्या है मतलब? चलिए उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। जो नरेंद्र मोदी जी बार बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की उसी स्पीच के ऊपर रेफर कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे 1 मिनट के बाद। लेकिन उसके पहले सर वो बता दें क्या हो रहा है सर। वो आपके जो मुख्यमंत्री हैं केरल के और राहुल गांधी जी हैं, दूसरा एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। अब तो प्रियंका गांधी जी ने भी कुछ बोल दिया उनके ऊपर, पिनरई विजयन साहब के ऊपर। तो सर आप लोग तो इंडिया अलायंस में हैं और फिर भी एक दूसरे के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, ये क्या है मतलब, ये बताएं सर। देखिए वो देखिए राजीव जी, वो लोकल लेवल की पॉलिटिक्स है, और वो उनके हिसाब से उनको उनके स्टेट में बचाना है उनकी पार्टी को। तो अगर जो खुला हो जो बात कर ली है उन्होंने, तो शायद उनको ये ठीक नहीं जाएगा, इसलिए शायद वो ऐसा कर रहे होंगे। बट नेशनल लेवल पे ऐसे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जो सीट्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जहां इलेक्शन है, वहां पर हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड वी विल विन मैक्सिमम सीट्स। You won 15 last time and your allies won 4 in Kerala. You won 19 out of 20. Yes, sir. So how many are you expected to win now? अभी मतलब आपको क्या लगता है कि 19, लास्ट टाइम तो आप 19 जीत गए थे, 19 के ऊपर तो 20 ही होता है, मतलब 20 में से 20 जीतनी पड़ेंगी इस बार, तो जीत पाएंगे? सर हम लोग जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस है उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे इस बार जी। और 20 out of 20 सर यानी 20 आउट ऑफ 20 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 20 out of 20, 100%। यस सर। बट यू नो जिस प्रकार से सोनी साहब जो लैंग्वेज, जो बजाज साहब ने शुरुआत किया था, लैंग्वेज राहुल गांधी केरल में इस्तेमाल कर रहे हैं, आज तक पूरे देश में या कोई भी उनके कैंपेन में ये लैंग्वेज कभी सुनाई नहीं दिया। He is asked why is Pinarayi Vijayan not arrested? ये राहुल गांधी जी का कहना। Rahul Gandhi ji says, why is the CBI, the Enforcement Directorate and the various other agencies not raiding CM Pinarayi Vijayan? इतना हार्श लैंग्वेज राहुल गांधी जी ने मोदी जी के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं किए। जो एग्रेसिवनेस राहुल गांधी जी केरल में दिखा रहे हैं, this is out of the world. We have never heard Rahul Gandhi so aggressive. Now what is this aggressiveness? This aggressiveness, and वहां से Pinarayi Vijayan is calling him Amul baby, आपका पुराना नाम अमूल बेबी है। This is reaching all time low kind of a exchange of words. Bharat Soni sir. Sir, Pradeep ji, see, Kerala is a very literal state, and we don't expect this kind of language from the CM sir also. But at the same time, see, there cannot be discrimination. That cannot be discrimination. One set of rule for Mr. Arvind Kejriwal ji, and the second set of rule for Mr. Pinarayi Vijayan ji. So this should not happen, and that is why these things are happening, and that is why these things are coming from both the persons, like Rahul ji also, as well as CM sir also. So what are you effectively saying? Then Mr. Pinarayi Vijayan is working with the BJP? Is that what you're saying? Or the BJP is being very nice to Mr. Vijayan for some reason? BJP is little softer on him. BJP is not as harsh as it is with Arvind Kejriwal ji and the other leaders of the Aam Aadmi Party. तो सर ये भी बता दें अब कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा ये द फर्स्ट राइट ऑन ऑल नेशनल रिसोर्सेज बिलोंग्स टू द माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली द मुस्लिम माइनॉरिटी,
उसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने तो पता नहीं क्या कुछ कह दिया कि आप लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, ये भी कह दिया कि औरतों के जो मंगलसूत्र हैं वो भी आप बिकवा देंगे, सारा सोना वोना जो घर में स्त्री धन है वो उठा उठा करके आप घुसपैठियों को दे देंगे। ऐसा आप करने जा रहे हैं सर क्या? सर सही मतलब राहुल गांधी का नाम अब बदल गया, कॉमरेड राहुल गांधी हो गया है क्या? ऐसा हो गया क्या सर? सर देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास से ऐसी लैंग्वेज का यूज होना, और वो भी मनमोहन सिंह जी के बारे में, अगर वो जो ठीक से देखे, अगर फैक्ट चेक के हिसाब से हम लोग जो पढ़े, तो उन्होंने क्या कहा है, दे मस्ट, मैं उतना ही पोर्शन पढ़ता हूं, दे मस्ट हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज। उन्होंने राइट नहीं कहा है, उन्होंने कहा है क्लेम ऑन रिसोर्सेज, particularly वो Muslims. वीडियो ठीक से पढ़े। Don't forget that. Don't forget, because I have Not heard my, it. sir. I have heard it again and again and Minorities again. कहा है, No, he doesn't want to. He Sir. doesn't read the next line. Sir. He said all minorities, particularly Muslims, have first claim on national resources. He had no need to say particularly Muslims. That's where the entire Sir, trouble he has starts. never said that. So that is what Rajiv ji. Sir, I'll show it to मैं you. अभी- You want me to play it just now? I can play it just now. I've got it. I've got it from Doordarshan. Sir, it's on Doordarshan. देखिए, it is Doordarshan a की matter- website से sir. Sir, it is now from Doordarshan. December, Sir, I would never do this otherwise. You know that quite well. बोलिए सर, अब आप बोलिए वर्तमान साहब. but sir, the stature of the Sardar Manmohan Singh ji, he would never say such thing, and particularly for Muslims, singling out Muslims and saying for them, he will never do that. I have also heard the video, but then I don't know which Sir, version I have दूरदर्शन heard. पे the entire speech is available. 2013 का भाषण है, पूरी स्पीच अवेलेबल है, एक एक चीज अवेलेबल है सर. पूरा भाषण जो है वो 1 घंटे से ज्यादा का है, उसके अंदर ये लाइन आती है. सर देख लीजिए. मैं राजीव जी, पंकज पचौरी जी जो थे, उन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं. Sir, I am going by what Dr. Manmohan Singh said. Forget Pankaj Pachauri or forget anybody else or forget Sanjay Baru. I am only concerned with what Dr. Manmohan Singh said. However, it is also true that this was said when Dr. Manmohan Singh was Prime Minister. Today, Dr. Manmohan Singh is not Prime Minister. For the last 10 years, it has been Mr. Modi who has been the Prime Minister, right? So, what has Mr. Modi, in your opinion, done for minorities? Sir, that is what. Sir, if we see the Muslim cell of the BJP's tweets and previous tweets, they themselves are saying that they have not been given much importance, they have not been given much attention, and they have not been given any aid as such as it should have been given. ये उनके ही फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग कह रहे हैं, वो ट्वीट पब्लिक डोमेन में है. लेकिन सर, ये इनको कहने की जरूरत क्यों पड़ गई प्रधानमंत्री जी को? क्योंकि ये जो पहले चरण का जो ये चुनाव हो गया, उस चुनाव में इनको पता चल गया कि इनकी जो थियरी है, यानी आर्टिकल 370 और राम मंदिर की, ये थियरी उनकी चल नहीं रही है. लोग पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से आप रोजगार दे रहे हैं, किस प्रकार से आप शिक्षा पे बात कर रहे हैं, किस प्रकार से आप विकास की बात कर रहे हैं. तो सर, जब तक आप पिछले 10 साल से आपको फिर से वही मुद्दे लाने पड़ रहे हैं, यानी क्या धर्म के मुद्दे, यानी क्या मंदिर के मुद्दे, आर्टिकल 370 के मुद्दे. आप रोजगार पे बात करो, आप शिक्षा पे बात करो, आप विकास के बात करो. नहीं, ये उसकी बात नहीं करेंगे. ये क्या बोलते हैं, सनातन को बचाना है, राम मंदिर याद रखना है, और सभी मुस्लिम घुसपैठिए हैं, सभी मुस्लिम घुसपैठी है. और राजीव जी, उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुओं की इनकम और ये छीन कर वो मुस्लिमों में बांटने वाले हैं. सर, ऐसा कभी हो नहीं सकता है. और सर, प्रधानमंत्री लेवल के जो व्यक्ति है, उन्होंने ऐसा द्वेष निर्माण नहीं करना चाहिए. हमारे देश के अंदर हम एक भाईचारे के साथ इतने साल से रह रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से
प्रधानमंत्री जैसे बड़ी व्यक्ति ने ऐसा बोलना, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। बट सोनी साहब, हाउ विल यू गोइंग टू एंड दिस? बिकॉज ये तो ऑलरेडी एक इलेक्शन कैंपेन इसलिए बना है कि आपने बोला है, तो या तो आपको जैसे हर चीज इमरजेंसी के लिए अपोलोजाइज किया, या अलग अलग जो क्रिटिकल इश्यूज थे इसमें राहुल गांधी जी ने बड़े दिल दिखाकर अपोलोजाइज किया बिकॉज इट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। नाउ दिस विल गेट ओवर ओनली बिकॉज यू बिलीव इन सेक्युलरिज्म, you believe in the four fundamental formidable pillars of the constitution, you always swear by the constitution. So coming from you, coming from a prime minister, your prime minister, coming from the Congress, no, it is very difficult for people to digest. और पूरे देश जब देखता है कि the first right for the resources is of Muslims, it hurts everybody, it hurts the entire country. So it ends only if you either you apologize or, I mean, how is it going to end? Because जवाब तो मांग रहे हैं, मोदी जी मांग रहे हैं, but पूरे देश में सुन रहा है कि why you did it? Sorry, sir. Sir, देखिए, see, our AICC headquarters has said that we have not said such thing. So they will respond to that. Our AICC spokespersons they are responding and they are talking on that. So even I fall in line with them that we have not said that and we have nothing to apologize about it. So I stand by those words. But sir, I have a different thing to ask. Sir, why the Prime Minister has to stoop to such level and talk something which has been said on 9th December 2006? Why he is not saying anything about the last 10 years? Because he has nothing to say on that. There is कोई development नहीं हुआ, कोई प्रकार से किसी को एलिवेशन नहीं हुआ, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, जॉब्स के ऊपर वो लोग फेल है, वो जॉब क्रिएट नहीं किया। और सर और तो और उन लोगों का जो मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो भी क्या बोलता है? मोदी की गारंटी। भाजपा का संकल्प है लेकिन मोदी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी गारंटी नहीं दे रही है सर। लेकिन हमारा मैनिफेस्टो देखिए, हमारा मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी उसकी गारंटी दे रही है। बड़ी जो बिग 5 गारंटीज जिसको हम बोलते हैं, 1 लाख रुपया अप्रेंटिसशिप का, एमएसपी लीगल गारंटी एंड लोन वेवर। सर हम लोग जो सर बड़े बड़े ध्यान से हम लोग बोल रहे हैं कि एमएसपी की लीगल गारंटी होगी। 1 लाख रुपया एक महिला को जो गरीब परिवार से उसको है, 488 रुपया मिनिमम वेज के तहत है, और कास्ट सेंसस ये मैंने 5 बुलेट बार बार ये कहा जा रहा है, क्योंकि आपने कास्ट सेंसस की बात करी इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। मोदी जी ने यह कहा कि कांग्रेस जो है आपके पूरे वेल्थ का एनालिसिस करेगी, आपके पास कितना पैसा है, कितना सोना है, यहां तक कि आपका मंगलसूत्र भी सरकार एक्वायर कर लेगी, ऐसा कहा है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आपका जो स्त्री धन है वो सब लूट करके वो घुसपैठियों में बांट देंगे, ऐसा कहा है। ये कहा जाए सर, आर यू गोइंग टू रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ ऑफ इंडिया? आई डिडंट नो। सर देखिए, ये एक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये एक इकोनॉमिक टर्म है सर। और उस टर्म के तहत क्या है कि 1% ऑफ द पीपल आर होल्डिंग द 90% ऑफ वेल्थ, उसको समझाया उन्होंने। उसका मतलब ये नहीं कि हिंदुओं का छीन कर मुसलमानों को दे देंगे। रही बात सर मंगलसूत्र देने की, सर मंगलसूत्र ये बहुत ही पवित्र चीज है महिलाओं के लिए। जब एक महिला मंगलसूत्र पहनती है तो वो जिंदगी भर उसको निभाती है। और सर रही बात मंगलसूत्र देने की और सोना गिरवी रख के देने की, तो जब हमारे देश को जरूरत पड़ी थी जिस समय में 1960s में, तब इंदिरा जी ने खुद के जेवर, खुद के गहने सारे दे दिए थे कि हमारे देश को जरूरत है तो ये लीजिए। वो बातें होती है सर। हम और इतनी ओछी और इतने लो लेवल की बात करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। मुझे लगता है सर कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो माइथोमेनिया से पीड़ित है, ऐसा मुझे लग रहा है कि जिसमें सर ये माइथोमेनिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें आदमी सच बोलना चाहे तो भी नहीं बोल सकता है। अभी ये एक चिकित्सा का विषय है, ये साइकोलॉजिस्ट का विषय है कि उन लोगों ने जज करना चाहिए कि
कि भाई ये बार बार ये व्यक्ति झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रहे हैं। सर डिमेंशिया में समझ सकते हैं कि पार्शियल मेमोरी लॉस हो सकता है और सिलेक्टेड मेमोरी लॉस भी हो सकता है, लेकिन ये माइथोमीनिया एक ऐसा चीज है सर कि जिसमें बार बार आपको सच बोलना भी चाहे तो भी आप बोल नहीं सकते। तो लेकिन क्या भरत सोनी साहब आप ये बता दें कि जहां तक के भारतीय जनता पार्टी के संगठन का प्रश्न है और भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया है और जो कॉरपोरेट मेन स्ट्रीम मीडिया जो उनके साथ है, उन्होंने तो बहुत भुनाया है, इसको जबरदस्त तरीके से भुनाया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्पीच दिखा दिखा के जहां पर वो बोलते हैं पर्टिकुलरली मुस्लिम्स फर्स्ट राइट ऑन नेशनल रिसोर्सेज belong to minorities, especially the Muslim minority. These are the words that he has used, especially the Muslim minority. Now my point is, how are you going to combat that? आपने कहा नहीं कहा, लेकिन सबको दिख रहा है कहा है ना। मैं खुद बोलता हूं कि मैंने देखा 10 बार देखा मैंने, उसके बाद जाकर के मैं ये बोल रहा हूं। तो बट rightfully speaking, how will you tell people that this is no longer a relevant issue because Mr. Modi became Prime Minister in 2014, लेकिन अभी क्या है कि वो आज तक 2013 और 2012 और 1947 की बात कर रहे हैं। सोनी साहब सर राजीव जी, वही मैंने पहले भी कहा और मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि उनके पास 10 साल के बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। और ये सर पहले चरण का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में उनको पता चल गया है और उनकी जो इंटरनल एजेंसीज है, इंटरनल खबर जो उनकी है, वो लोगों ने, उनके जो ट्रोल आर्मी है और उनके जो लोग ये सारे मैसेज लेके जा रहे हैं, ये जो मनमोहन सिंह जी का जो मैसेज चला रहे हैं, वो सारी ट्रोल आर्मी ने बता दिया और वो भी पब्लिक डोमेन में है कि आप कुछ ऐसा करिए नहीं तो ये हमारा बेड़ा गर्क है। 400 पार तो दूर की बात रही, 150 से 180 भी नहीं आएगी, क्योंकि जो 102 सीटों की जहां पर चुनाव हुआ है वहां पर इनका बुरा हाल है। उसको छुपाने के लिए, उसको दरकिनारा करने के लिए, उसको साइड ट्रैक करने के लिए, उस इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी बातें लाई गई है। सोनी साहब, द बीजेपी टैगलाइन टुडे इज जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एंड कांग्रेस वाज ऑलवेज अपोज टू द राम मंदिर। आप कोर्ट में भी चले गए थे राम मंदिर के खिलाफ, आपने राम लल्ला को टेंट में रखा जब आपके बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े बंगले में रहते थे। ये मोदी जी का कहना है। मोदी has been highlighting continuously that Rahul Gandhi ji and the Congress has been anti-Lord Ram and it is only Prime Minister Modi's efforts that has bought Ram। और आगे जाके बोलते कि द्वारका में जो अंडर वाटर पूजा किया उसका भी आलोचना देखो राहुल गांधी जी ने किया। So how are you going to justify where Ram and Krishna is there? Because this is taking a turn. Pradip, that is what we are trying to tell. See, they have got nothing to talk about their 10 years of rule, and that is why they are again and again coming on the same issue of religion. Sir, वो उनके पास रामचंद्र जी का, राम मंदिर का और 370 के अलावा उनके पास बोलने का, विकास के मुद्दे पर बोलने का कुछ नहीं है। सर देखिए, they have miserably failed on what guarantees they have given in 2014। सर उसमें की एक भी गारंटी पूरी कर पाए हैं क्या वो? उसमें उनका जो मैनिफेस्टो, और सर अभी का उनका मैनिफेस्टो भी आप देखिए, उनका जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का संकल्प ये है, सर मैं आपको दिखाऊंगा। सर ये जो मैनिफेस्टो है ये क्या बोलता है कि जॉब्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हो सर, वो बोल रहा है कि 2047 तक, सर अगले 5 साल में आप क्या करने वाले हो वो बताइए आप, क्योंकि वो नहीं बता पा रहे। उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया मैनिफेस्टो के ऊपर। मेरे हमारा जो मैनिफेस्टो बना है ये राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद, लोगों को मिलने के बाद पूरे विचार पूर्वक है। और उसमें सर जब तक आप लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं डालोगे तब तक ये इकोनॉमी उठेगी नहीं। आप एमएसएमईज और जो छोटे तबके के जो एंटरप्रेन्योर्स है, लेकिन वो तो बहुत तो डाल रहे हैं ना सर भरत सोनी साहब, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई 53 करोड़ के 54 करोड़ अकाउंट खोले हैं, जनधन अकाउंट खोले हैं,
और आज की तारीख में सर, डायरेक्ट जनधन अकाउंट बेनिफिट, खोले हैं, सर उसमें डायरेक्ट पैसा बेनिफिट डालना ट्रांसफर चाहिए डाल रहे हैं ना उसमें। सर, लेकिन वो कितना आ रहा है सर? उससे उससे ये क्यों इकोनॉमी क्यों उठ नहीं रही है सर? अभी तक सर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, जो वो तो गरीबी कहते हैं रेखा गरीबी रेखा के ऊपर आए। तो लोग 26 करोड़ रुपए, वही तो गलत 26 बोला है। करोड़ लोग सर, गरीबी रेखा के ऊपर आए। सर वही तो जो सर मैं फिर से उसी के ऊपर आऊंगा कि वो झूठ बोलने का जो एक है उसको हम लोग कैसे कॉम्बैट करेंगे सर? सर आप तो मेरी सोनी बात साहब, सुनिए सोनी साहब, जब तक आपका, चलिए मैं एक मिनट के लिए अगर मैं मान भी लेता हूं, सिंस वी रियली हैव कम टू द एंड ऑफ दिस शो, अभी के लिए दिस सेक्शन, सर आप मुझे ये बताइए, अगर आपका संगठन जो है वो जमीन पर ताकतवर नहीं होगा तो ये बातें नंबर 1 कैसे लोगों तक पहुंचेंगी, नंबर 2 कैसे आप लोगों को लेकर के पोलिंग बूथ तक लेकर जाएंगे ताकि वो आपके लिए वोट कर सकें। पिछली बार भी यही हुआ था। और तीसरी चीज, पूरे उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने तकरीबन हर जगह पे अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने पूरे विदर्भ में अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं 10 की 10 सीटों में। प्रकाश अंबेडकर साहब ने हर जगह पे कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। आपका वोट तो वैसे ही कट रहा है ना सर, बट रहा है वोट तो आपका। राजीव जी, मैं कल शाम को और पिछले ये वीक में 3-4 दिनों से मैं कंटिन्यूअसली मैं पब्लिक मीटिंग्स में जा रहा हूं, हमारे वर्कर्स की मीटिंग में जा रहा हूं, शिवसेना और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी की इंडिया अलायंस की मीटिंग अटेंड कर रहा हूं। सर वहां पर शिवसेना के लोग, अपने जो शरद पवार साहब की जो एनसीपी है उस पार्टी के लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। मैं मुंबई की बात कर रहा हूं सर, मैं यूपी अभी मैंने गया है उसके मैंने अभी तक लिया नहीं है रिपोर्ट। लेकिन सर देखिए, ये इलेक्शन में आप देख पाओगे कि ये जिस प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है सर, देखिए साउथ मुंबई में अभी तक उन्होंने उनका कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है सर। मुंबई नॉर्थ वेस्ट में अभी तक उनका कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। उनके कैंडिडेट डिक्लेयर हुए सिर्फ 2, एक नॉर्थ मुंबई में और नॉर्थ ईस्ट मुंबई में। बाकी के कैंडिडेट वो कब डिक्लेयर करेंगे सर? जब उनका दिल करे सर। मगर आपका भी सोनी साहब हुआ नहीं है। कहां पर आपका कैंडिडेट अनाउंस हो गया है? सर हमारे सभी जगह पे है सर। कांग्रेस मुंबई में सर मुंबई नॉर्थ हम लोग शिवसेना को देने की बात चल रही है, एकदम लास्ट एंड स्टेज पे है। शिवसेना लड़ेगी मुंबई नॉर्थ, मुंबई सेंट्रल, नॉर्थ वेस्ट। वर्षा गायकवाड़ अभी नाराज है सोनी साहब। वर्षा गायकवाड़ इज स्टिल एंग्री, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू रिटेन दैट पर्टिकुलर सीट। Rajiv ji, yesterday Varsha Gaikwad, our Mumbai president, was there in the meeting at Ghatkopar Hindi High School meeting, which was a joint meeting of all the parties, and she herself told all the party workers that now we have to start. Whatever talks are, they are over, and now we have considered बांद्रा वाली सीट जो है वो कहाँ, जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हैं, वो वाली सीट जो है, अपनी सीट जो है सर, अपनी जो बैंड्रा प्रिया दत्त वाली जो सीट है सर, नॉर्थ सेंट्रल, पूनम महाजन जी की जो सीट है, पूनम महाजन वाली जो सीट है, वो सीट पे अगले 2 दिनों में फाइनलाइज हो जाएगा। तो अभी तक तो अनाउंसमेंट नहीं हुई ना सर। तो एक ही सीट ना सर? नहीं, कोई भी सीट कहाँ। Anyway, but you know, as Bajaj साहब was saying, उद्धव ठाकरे जी को तो पूरे कोंकण, ठाणे, मुंबई में टोटल वीकेंड कर दिया। जहां भी उनके दिग्गज नेता था, दीपक केसरकर, उदय सामंत, नारायण राणे जी, सब दूसरी तरफ है। ठाणे में एकनाथ शिंदे जी कुछ सीएम बने हैं। You know, you have depleted, पूरा alliance is depleted of yours. उद्धव ठाकरे जी के stronghold, he is shocked there, he is rattled there, and that is the BJP claims. बारामती देखो, बारामती में अलायंस, शरद पवार जी दिग्गज नेता, वहां पर उनको कन्फाइन करके रख दिया, सुप्रिया सुले। फिर एंटायर पश्चिम महाराष्ट्र में अलग अलग कैंडिडेट्स, अजित पवार। तो हाउ डू यू सी, यू हैव बीन रैटल्ड। मराठवाड़ा, आपके दिग्गज नेता अशोक चौहान जी पूरे इस तरफ आ गए। हाउ डू यू, एकनाथ खड़से जी आपके साथ थे, वो भी अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। नॉर्थ महाराष्ट्र में वो हालत कर दी है।
it's not so easy. You say that शरद पवार जी के ये sympathy votes आएंगे, वो मुश्किल दिख रहा है. सोनी साहब, we are trying to understand how. प्रदीप जी, 2 days back, यानी 2 दिन पहले थाने में एक चैनल है जो हेलीकॉप्टर से आके उतरता है, सबकी बातें वहां पर कराता है. एक चैनल है, हाँ, उनका मीटिंग था थाने के अंदर. वहां पर ऐसा हंगामा हुआ. आज तक की बात कर रहे हैं, हम लोग आज तक की बात कर रहे हैं. जी सर, तो नाम लेके बोलिए ना सर, यहाँ पे नाम लेके बोलिए, कोई टेंशन नहीं है, बोलिए नाम लीजिए. तो वहां पर इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. अंजना ओम कश्यप could not reach to her that podium. She had to climb on the dais and talk from there. सर, इस प्रकार से. और एक ही बात कर रहे थे, जैसे संजू वर्मा ने शुरू किया, और उन्होंने भी, संजू वर्मा जी ने भी यही शुरू किया कि 500 साल के बाद राम मंदिर पहली बार जा रहे हो. वो बोला कि आप वहां जो उपस्थित लोग थे, उन्होंने क्या कहा उनको कि आप डेवलपमेंट पे बात करिए. आपने क्या डेवलपमेंट किया है उसके ऊपर आप बात करिए, मुद्दे पे बात करिए. आप ये धार्मिक मुद्दा मत लाइए. एंड देयर वाज अ chaos, utter chaos, and nobody could speak. और वो एक दूसरे के पीछे चले गए. आप ही ने करवाया समय पे, आप ही ने करवाया. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आप यू गाइस आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस. नहीं सर, हम लोगों ने हंगामा नहीं किया. हम लोग उसको स्ट्रीमलाइन करा रहे थे. हम लोग उनको सर, लेकिन थाने में एकनाथ शिंदे जी का गढ़ है. एकनाथ शिंदे जी थाने को बिलोंग करते हैं. वहां पर अभी तक उनका कैंडिडेट वो डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं. तो जो वो भी कर लेंगे सर, आपका भी 1-2 दिन में हो जाएगा, उधर का भी हो जाएगा, उसका क्या है. 27 तारीख तक तो होना ही है. तो 27 तारीख के बाद हम लोग देखेंगे. चलते आप ये भी बता दें, you seem to have done a very good job on social media, by the way. For the first time I am being inundated on YouTube, on Facebook, on Instagram, on Periscope, on everything by all sorts of things saying that BJP is not crossing 150 to 200, कि 150 से 200 के ऊपर नहीं आती बीजेपी की. ये सब आपकी कारस्तानी है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. अब असल में कितनी आती है मालूम नहीं है, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि हर तरफ से एंटी मुस्लिम, फाशिस्ट, पता नहीं क्या कुछ. और उसके साथ में वो हिटलर की जो नुरम्बर्ग रैली है फर्स्ट मे वाली, उसके साथ भी कंपेयर कर रहे हो 1937 की रैली. हिटलर भी यहां से शुरू हुआ था. तो मतलब आप लोग काम कर रहे हैं कुछ, लेकिन लोगों को किसी को मालूम है, हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है हिटलर था कौन. मतलब जो गरीब गुरबा लोग हैं, जितने भी गांव खेड़े में लोग रहते हैं, उनको याद है कि हिटलर कौन था? पूछ रहा हूं सर. उनको शायद याद नहीं भी होगा, तो भी हम लोग याद करा देंगे सर इसके माध्यम से. चलिए, आपको क्या लगता है बीजेपी की कितनी, बीजेपी इस बार 400 पार सर, कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? सर 400 पार आएंगे कि नहीं, वो तो रेवंत रेड्डी जी ने स्टेट वाइज समझा दिया है कि किस प्रकार से वो लोग 400 क्या 150 के ऊपर भी नहीं क्रॉस कर रहे हैं. ये हम लोग 150 और 180 के बीच में बोल रहे हैं. सर महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र में बड़ा मजा आएगा. आप महाराष्ट्र की सीट्स में देखिएगा सर, ये 3 पार्टी उद्धव जी के नेतृत्व में, महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में, जो शरद पवार जी की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ जो हमारा गठबंधन है, उसके अंदर समाजवादी पार्टी के लोग भी है, आम आदमी पार्टी के लोग भी है. दे ऑल वेर सीटेड ऑन द डायस. उनका एक ही मकसद है कि किस प्रकार से इनको 150 और 180 के बीच में रखा जाए. और सर ये होगा, आप देखिए सर. सोनी साहब, बीजेपी का कैंपेन देखिए किस प्रकार से है. जैसे वोट फॉर मोदी, वोट फॉर GOAT, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. GOAT, greatest of all time, that is Prime Minister Modi is the greatest of all time. BJP 24/7 for 2047. So people are going to vote for the greatest of all time, Prime Minister Modi. That's BJP's campaign. Already win. And you cannot undermine the importance of the Ram Mandir, sir. Pradeep ji has said about goat. Yes. My apologies for my language. But sir, there has to be some sacrificial goat after the election, so that goat will be the same. Ji. So that would okay. You're saying right. Thank you very much. Sacrificial lamb.
Thank you very much, sir. So, how many seats are you winning in Maharashtra out of 48? At least 40 seats, sir. 46. 40. Yes. He said 46, not 46. 40 seats. 40 40, seats or 40, 46? 40, sir. 4-0. Chaliye. We'll see. We are all here. Let's see. Which means, Yes, sir, we are all so here, you sir. are We are all- effectively saying, what you are effectively saying is that Mayawati ji's candidates and Prakash Ambedkar ji's candidates will have no bearing on the result. That's what you're saying. That means Sir, they will see, not be able to even- get any vote. Sir, they would make a small dent into that. But Sir, पिछली बार we have उनकी वजह से tried हारे थे the आप। people- सर बिल्कुल सही सर, लेकिन देखिए क्या है सर, प्रकाश अंबेडकर जी के साथ हम लोग ने बातें की, सीरियसली बातें चलाई। और देखिए सर वो तो पुरानी प्रकाश बात हो गई ना, अब अंबेडकर वापस जी तो ने- नहीं आएगी ना बात, वो अब तो खत्म हो गई ना। सर प्रकाश अंबेडकर जी ने यह भी कहा कि 7 सीट जहां पर कांग्रेस चाहती है वहां पर हम लोग हमारा सपोर्ट भी देंगे। लेकिन सर ये बड़े लोगों की बातें हैं, क्यों नहीं हो सका, क्या हुआ, दैट इज टाइम विल टेल अस कि क्या होता है इसके बड़े ऊपर। लोगों की लेकिन बातें unfortunately- जाने कभी खुशी कभी गम, इज दैट इट? मतलब करण जौहर की पिक्चर थी ना, उसमें था ना, बड़े बड़े लोग, ऊंचे लोग, बड़ी बातें है कि नहीं? बिल्कुल सर। सो यू आर अ करण जौहर फैन, राइट? थैंक यू वेरी मच सर। भरत सोनी साहब, बहुत Thank you, बहुत sir. धन्यवाद आपका, नमस्कार। एंड बाय द वे दैट इज, वो जो पिक्चर में दैट इज मिसेस हेमा देओरा, वो जो आपने पूछा था ना वो Yes, तस्वीर में कौन yeah, है, yeah, yeah. वो हेमा देओरा जी हैं। जी सर मैंने लिखा भी उसके ऊपर कि जी, and she used to write for us at that time in the daily. Of course, she used to write for Midday mostly. There she had a regular column over there, but for us also she used to write on Bridge now and then, which is very nice. Thank you so much, sir. Namaskar. when we used to go to Murli Bhai's house, we used to meet her also those days. That's right. That's right. Very gracious. Oh, she comes from the most Kirloskar elegant. family, no sir? That's right. Kirloskar family से आते हैं वो। Correct, sir. Very gracious, very elegant. Mr. Milind Deora gets his good looks from her. You can't say that Milind Deora looks like his father. He doesn't. He looks like his mother. Right? Thank you very much, sir. Namaskar. Well, I think they're being very hopeful. Pradeep ji, I don't think it's going to work out. Very, very frankly speaking, I don't think so. I mean, they can't say that we're going to lose because they have to say we're winning. And Rahul How? मुझे Rahul समझ में नहीं आ Gandhi is रहा the है. Prime Sir, Minister. all things being equal, I still can't figure out how will the Congress move from 53 to even 70, and how will they even retain their 53? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है. Let's ask